Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I hope you are well staying at home. In the previous lecture, we have read the translation of the poem Playtime. Today, let's do its exercise part. Understanding the poem, answer the following questions. Question number 1 is, what game are the children playing? बच्चे कौन सी गेम खेल रहे हैं? They are imagining that they are spies on a mission. वो इमेजिन करते हैं कि वो एक मिशन में स्पाइज यानी जासूस हैं. What is the mission? उनका मिशन क्या था? Getting some gold apples. एप्पल्स चुराना उनका मिशन था. Who is the giant beast? Giant beast कौन था? Their father. What does the child compare the bushes and the wall to? Child bushes को और wall को किससे compare करता है? The bushes are compared to twisted wire. मुड़ी हुई तारों के साथ bushes को compare किया गया है. The wall is compared to a warm fire. और दीवारों को compare किया गया है आग के साथ, दहकती आग के साथ. What is the safe place or base? Base या safe place किसे कहा गया है? The area next to the garden shed. आउटर एरिया बाग का उसके आगे जो है उसको कहा गया है सेफ प्लेस या बेस. व्हाट इज डार्क लेयर? डार्क लेयर क्या है? द ओल्ड गार्डन चेयर, पुरानी बाग की कुर्सी. व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेट देयर विन? जब बच्चे जीत जाते हैं तो वो क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दे ईट द एप्पल्स दे हैव गॉट. वो सेब खाते हैं जो उन्होंने हासिल किए होते हैं. नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स. फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम है. ओल्ड, गोल्ड, होल्ड, हेड, शेड, क्रू, फ्लू, ईस्ट, बीस्ट, पाई, आई, फ्लाई, कॉल, वॉल, ऑल, losing, snoozing, dreamed, screamed. Match the words that have similar meanings. ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम है उनको मैच कर देना है. ग्रैब्ड. ग्रैब्ड का मतलब होता है किसी को चीज छीनना या लेना. कैप्चर्ड आएगा. स्नूज्ड. स्नूज का मतलब होता है ऊँघना या सोना. डोज का मतलब भी होता है ऊँघना. प्रिटेंड. प्रिटेंड का मतलब होता है एक्टिंग करना, बहाना लगाना कि मैं ये कर रहा हूँ लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. प्रिटेंड, एक्ट. डिफीटेड, हारना. डिफीटेड. बीटन. बीटन भी हार नहीं होता है, शिकस्त खाना. बैटल, जंग, फाइट, लड़ाई. ओके, मैच द फॉलोइंग है. एज ग्रीन. ग्रीन चीज इसमें से देखेंगे ग्रीन क्या होता है? एज ग्रीन एज ग्रास. एज वाइट एज स्नो. स्नो भी वाइट होती है. एज प्राउड. एज प्राउड एज अ पीकॉक. पीकॉक बहुत प्राउडी बर्ड है. एज शार्प एज अ नीडल. नीडल का जो सिरा होता है वो नोक उसकी बहुत शार्प होती है. एज ओल्ड एज हिल्स. पहाड़ियाँ बहुत अरसे से होती हैं, बहुत टाइम से होती हैं, बहुत पुरानी होती हैं. एज फ्रेश एज डेजी. डेजी का फूल बहुत ही फ्रेश होता है. फूल सभी फ्रेश होते हैं. नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. एडजेक्टिव्स हैं. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम. स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव पता है आपको किसको कहते हैं? ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्कस करे उसको कहते हैं एडजेक्टिव. किसी की अच्छी बात, बुरी बात, किसी की खूबी, खामी, किसी का छोटा होना, बड़ा होना, किसी
उसके इवन उसका कलर किसी चीज़ का, उसकी क्वालिटी, सारी चीज़ें एडजेक्टिव में आ जाती हैं। द मैड बीस्ट वॉज स्लीप। बीस्ट कैसा था? मैड था ना, तो ये बीस्ट की क्वालिटी है, तो मैड को अंडरलाइन कर लेंगे। आई क्रेप्ट पास द ट्विस्टेड बुशेस। बुशेस कैसी थी जिनके पास से मैं चुपके चुपके गया? ट्विस्टेड थी, यानी मुड़ी हुई थी। ट्विस्टेड उसका एडजेक्टिव है, उसको अंडरलाइन करेंगे। हैप्पीली वी मंच्ड ऑन द बिग टेस्टी एप्पल्स। एप्पल्स कैसे थे? बिग भी थे और टेस्टी भी थे, तो ये एडजेक्टिव है। एड सूटेबल एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग यूजिंग द लेटर्स गिवन। स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें हमने फ्रेज है स्टूडेंट्स, ये इनमें हमने एडजेक्टिव का यूज करना है और फर्स्ट लेटर हमें ऑलरेडी दिया गया है, जैसे है एन ई मैंगो। ई से है एनर्मस। एनर्मस मीन बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। अ डैश लैडर। बी से ब्रोकन। लैडर कैसी है? ब्रोकन है, टूटी हुई है। अ क्यूट किटन। सी से क्यूट। अ क्यूट किटन। किटन बहुत क्यूट है। अ डैश सेल्समैन। टी से ट्रैवलिंग। अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, एक सफर करता हुआ सेल्समैन। एंड डैश एक्ट्रेस। ए से अमेजिंग। एन अमेजिंग एक्ट्रेस। एंड डैश डकलिंग। अगली डकलिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अंडरलाइन करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, तो हमने उनका जो करेक्ट वर्ड है वो यहाँ पे हमने राइट करना है, उसको हमने अंडरलाइन कर देना है जो ठीक होगा। द वेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन द सॉक्स। कहते हैं कि वेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है सॉक्स के मुकाबले में, तो ये वाला वेस्ट जो है वो तो नहीं आएगा, क्योंकि वो हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस के लिए। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो ये वाला वेस्ट नहीं आएगा, ये वेस्ट है बनियान के लिए। द मैन सेड दैट हिज ड्रेस शुड सूट हिम। ये है सूट और ये है शूट। जब हम किसी के लिए कहते हैं कि ड्रेस आपको सूट करेगा, तो ये वाला सूट आएगा, और ये तो शूट है, इसका मतलब होता है शूट करना, किसी को निशाना लगाना। देयर इज अ फ्लाई सिटिंग ऑन हिज बैक। देयर इज अ फ्लाई सिटिंग ऑन हिज बैक। एक फ्लाई यानी मक्खी है, वो बैठी है किस पे? उसकी बैक पे, तो पैक नहीं बैक आएगा। ही सोल्ड सम डैश टू द कैप्टन। उसने कैप्टन को कुछ बेचे। चिप्स या शिप्स, क्या आएगा? चिप्स आएगा। वी डैश देम फ्रॉम द सिटी yesterday। ब्रॉथ नहीं आएगा, ब्रॉट आएगा, कि हमने ये खरीदे कहाँ से? कल ये हमने शहर से लिए।